हेलो। तो आज शुरू करेंगे 40 रिलीजियस मूवमेंट्स। इसमें 154 क्वेश्चन है। टेट बिगिन। पढ़िए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 19वीं सदी के धार्मिक सुधार आंदोलनों ने मुख्य रूप से किस वर्ग की आबादी को आकर्षित किया था? तो ये हो जाएगा बुद्धिजीवी और शहरी उच्च जातियां और उदारवादी राजकुमार। ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने क्या था 19वीं हम्म सदी। और गरीब वही चीज है। साधारण वर्ग इसे काफी हद तक हद तक अछूता अच्छी थी। रहा। अब नेक्स्ट। कथन और कारण आ गया है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। और दूसरा है अ, कारण है तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ऐसे अन्य विचार जो आधुनिकीकरण के आधार है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल थे। तो ये दोनों सही है। आर्य की सही हम्म, व्याख्या करता है। ऑप्शन बी होगा। वही चीज है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ग पश्चिमी सभ्यता से सबसे पहले प्रभावित हुआ? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट। महापुरुषों में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था? तो ये राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आधुनिक भारत का जनक। हम्म और देखते हैं फिर, ये भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। कोई नहीं ना, वो राजा है राम कहाँ मोहन वो राय को माना महाराज। जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर वही है फिजिकल टून नहीं भारतीय है पुनर्जागरण। ये भी वो वही है, महाराजा। राजा राम मोहन राय। हाँ। फिर नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय। इसमें क्या होगा? मोहन राय। इसमें हो रहा है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का राजा गायब प्रमुख कर दूत। दिया। हाँ, यही होगा। अब अलग आ गया 9 नंबर। राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? ये भी तो राम मोहन रॉय ही हाँ। होगा। ऑप्शन बी ऑप्शन है होगा। क्वेश्चन लेकिन अलग है ना। फिर यही, भारत का पहला आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन मोहन राय। रॉय। सिर्फ इनसे कितना क्वेश्चन पूछा है। हाँ। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था या सोसाइटी कौन सी थी? तो ये थी क्या था? आत्मीय सभा। आत्मीय ऑप्शन बी सम्मान। होगा, आत्मीय सभा। हम्म। 1815 में हुई थी, जो ब्रह्म हम्म। समाज 1828 से पहले थी। नेक्स्ट। हम्म। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन ए होगा। 1815 में 1815। हुआ था। हाँ। नेक्स्ट। अब है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी, इसमें ऑप्शन गलत है। नहीं नहीं 1828 में नहीं, हुई थी। कुछ भी मार तो के देखते हैं। 1828 में। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राम मोहन रॉय। नेक्स्ट। 1828 में की गई थी ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज ये का क्या मुख्य है? आचार्य केशव चंद्र सेन को किसने नियुक्त किया? देवेंद्र जगन्नाथ। नाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी होगा। हम्म नेक्स्ट। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईडी में। वही क्वेश्चन है, वहां पे ऑप्शन गलत था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। राजा अब कौन बोला हाँ। आपको? अकबर द्वितीय ने बोला था राजा राम मोहन रॉय को। अच्छा अच्छा। राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन अठारह बी। सौ तीस में ना। हम्म हाँ। हम्म, नेक्स्ट है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये ये होगा मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। ये अब क्या है? पूछेगा। समाधि का है उनका। राजा हाँ, राजा राम मोहन रॉय की समाधि इंग्लैंड। कहाँ है? तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड। ऑप्शन सी। 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में उनका निधन हो वही गया। मकबरा। हम्म एक एक। नेक्स्ट है, केशव चंद्र सेन निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हैं? तो पहला है पहला कोलकाता कलकत्ता। नहीं। यूनिटेरियन कमेटी, ये नहीं होगा। टैबर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंस डिस्पेंस। डिस्पेंसेशन। तो ये और ठीक है। तीसरा है इंडियन रिफॉर्म दो और एसोसिएशन। तीन। दो और तीन, ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव, केशव चंद्र इसमें चंद्र ये सेन। पढ़ लेते हैं। केशव चंद्र सेन ने अच्छा। और इंडियन एसोसिएशन स्थापना कर ली कलकत्ता में, राजा राम मोहन रॉय जी गए थे। ठीक है। हाँ। दूसरा देखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। 1866। हम्म। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। विभाजन के बाद। हम्म। आदि ब्रह्म समाज के रूप में जाना हम्म, जाने लगा। विभाजित हो गए थे ना। हम्म। ये क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्म हम्म, समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो एकेश्वरवाद। ऑप्शन ए होगा। एक एक ही ईश्वर। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट। राजा राम मोहन रॉय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो पश्चिमी शिक्षा का। ऑप्शन सी होगा। हाँ, उनका वकालत किया था और बाल हम्म। विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध था। नेक्स्ट। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी समाचार चंद्रिका। ऑप्शन बी। भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में। नेक्स्ट है ब्रह्मा समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध सही किया, है। ये तो सही है। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता को नकार दिया, ये भी सही है। बाकी इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि कि वेद अचूक है। नहीं, ए और एक बी होगा। ऑप्शन बी होगा। वेद वाला तो आर्य समाज में चला गया ना। हम्म। दयानंद सरस्वती। अब इस पे कथन और कारण दे दिया है फिर से, तो इसको देखते हैं। कथन। राजा राम मोहन रॉय एक बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी के संस्थापक थे। और दूसरा कारण है इसमें विधवा दाह प्रथा, सती की निंदा करने वाले उनके लेख प्रकाशित हुए थे। तो ये गलत है लेकिन ये आर गलत है। सही है। ऑप्शन बी होगा। हम्म। हम्म, राजा राम मोहन राय लॉन्च किए थे उनको, लेकिन जो हाँ। एडिटर थे वो भविनी चरण बंदोपाध्याय थे, इसलिए गलत है। ठीक है, बाद बाकी वो राजा सही राम है। मोहन राय के विचारों को बढ़ावा देने के लिए 1889 उनचालीस में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन हम्म, सी होगा। तत्वबोधनी। ठीक। नेक्स्ट। हम्म। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। विवेकानंद ने शिकागो शिकागो में गए थे ना। आयोजित विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? 93। 1893। नेक्स्ट। हम्म। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? तो अठारह तो ये है ही नहीं, 93 ऑप्शन होगा। में ही ऑप्शन में नहीं है। नहीं है। कुछ भी हाँ। मार देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अठारह सौ 93 में दिया तिरानवे था, होगा। विकल्प नहीं। नेक्स्ट। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व। तो ये तो होगा स्वामी ठीक है ना। विवेकानंद। ये क्वेश्चन पे नेक्स्ट है बस स्वामी स्किप करते हैं। विवेकानंद। 93 अब वही देखते हैं क्वेश्चन आ रहा है पैंतीस ना नंबर बार बार। क्वेश्चन। हम्म। वही है, वही है। अब आया कुछ नया। 36 में। हाँ। व्यवहारिक वेदांत की वकालत किसने की थी? तो ये किए थे विवेकानंद। ऑप्शन डी। विवेकानंद। उन्होंने। ठीक है, ठीक है, इसी पे भाषण दिए थे वो अपना, हम्म। वेदांत पे। निम्नलिखित प्रसिद्ध सुधारकों में से किसने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तकें लिखी? तो ये भी विवेकानंद स्वामी अच्छा। विवेकानंद ने। अच्छा बुक है, पढ़िएगा आप लोग। हाँ। नेक्स्ट। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन सी होगा। इनके गुरु थे राम दिल्ली में भी थे कृष्ण हाँ। परमहंस। उन्हीं के नाम पे खोले थे। 1897 में बेलूर हम्म। हावड़ा में स्थापना हुआ था। हम्म। अब तो बहुत जगह है, दिल्ली में भी है। नेक्स्ट। हम्म। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। नेक्स्ट है अठारह सौ विवेकानंद। संतानवे ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये भी वही है। विवेकानंद 1897 ना। हाँ। विवेकानंद इन 1897। ये सेमी क्वेश्चन है। तो है एक ही वो तो, क्वेश्चन हाँ रिपीटेड है। अब कुछ आया नया। अब देखते हैं 44 नंबर। शारदा मणि कौन थी? तो हम्म हम्म, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन बी होगा। अच्छा।
शारदा देवी भी नाम था उनका ना ओरिजिनल। हम्म, नेक्स्ट। हाँ, शारदा मणि या स्टेट। शारदा देवी। हाँ हाँ, मेरे स्टेटमेंट पास आंसर। ईश्वर के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। यह कथन किसका है? स्वामी ईश्वर का ईश्वर ही। चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र याद ने करने ईश्वर को नकार दिया। वही बात है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ा हुआ है, हर दिशा में भ्रष्ट है और अत्याचारी और नीच है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो सिस्टर इसके। निवेदिता। नेक्स्ट। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में, 75 मुंबई में में। मुंबई में। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना 1875। हाँ, नेक्स्ट आर्य आर्य समाज। समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। हम्म, सरस्वती। नेक्स्ट है वेदों के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो स्वामी दयानंद दयानंद सरस्वती। सरस्वती। हम्म, वेदों की दयानंद ओर लौटो सरस्वती। वही वही वही। नारायण। दयानंद। हाँ, और कुछ नहीं आया क्वेश्चन। ये भी है, किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद दयानंद को। सरस्वती। हम्म, ऑप्शन ए होगा। मार्टिन लूथर। सत्य प्रकाश कौन लिखे? नेक्स्ट, सत्य प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में। हाँ हाँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो ये भी दयानंद सरस्वती। दयानंद। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश, ये भी स्वामी दयानंद कहाँ गया? सरस्वती। नन ऑफ तो दिस इसमें होगा ऑप्शन क्या? ही नहीं है। नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं है, ना। तो इसमें से कोई नहीं होगा। हाँ, ये होगा ना। ऑप्शन ही नहीं दिया है, दयानंद सरस्वती नहीं अरे दिया तो है। ये होगा ना नन ऑफ। हम्म। सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ये आर्य समाज की। ऑप्शन है। हाँ, वो उन्हीं से तो जुड़ा था ना, दयानंद सरस्वती। हाँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस बुद्धिस्ट। संगठन ने शुद्धि आर्य आंदोलन का समाज। समर्थन किया? आर्य आर्य समाज। समाज। ऑप्शन है। पता है हमको, डीएवी में पढ़े थे ना। हम्म। हाँ, धार्मिक लोगों को हिंदू में वापस लाने के। अब ये कथन कथन और कारण। कारण आ गया। आर्य समाज आंदोलन में ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जगाई। और कारण कह रहा है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता के विश्वास को कमजोर किया। ऐसा नहीं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही बी व्याख्या नहीं होगा। है। ऑप्शन बी होगा। व्याख्या से हम कुछ कोई सरकार नहीं है दूसरे का। दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो वही। व्याख्या कहाँ से? नेक्स्ट। नेक्स्ट होगा, किसने कहा था सुशासन स्वशासन का विकल्प नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी होगा। अब क्या है? किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? तो ये भी दयानंद सरस्वती। इसको वो करना, अरेंज करना है। एक। हम्म। तो सबसे पहले तुलसीदास थे, फिर राजा राममोहन राय, फिर स्वामी तुलसीदास बहुत पहले। दयानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी विवेकानंद। तो एक दो चार तीन, ऑप्शन बी होगा। भी होगा। हम्म। 16वीं सदी। और राजा राममोहन राय हम्म। 72 से 1833, दयानंद हम्म। सरस्वती 1824 से 1833, विवेकानंद 1868 से 19। नेक्स्ट। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो तो ये तो गलत। आत्माराम गलत। पांडुरंग थे, तो ऑप्शन गलत में ही लग नहीं गया। है। नहीं। हाँ। कुछ सेलेक्ट करना होगा उसके लिए। हम्म, तो सब। आत्माराम पांडुरंग 1867 थे, हम्म, और रनाडे हम्म, बाद में 1869 में शामिल हुए थे। हम्म, नेक्स्ट है, 65। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र। ऑप्शन डी अठारह सौ होगा। सड़सठ में बॉम्बे में। हम्म, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। वही क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। हम्म, नेक्स्ट है, 1867। प्रार्थना समाज के संस्थापक वही होगा, पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है, पांडुरंग महाराष्ट्र को। में प्रार्थना समाज के मुख्य निदेशक एम जी और रनाडे। निदेशक। महाराष्ट्र में पूछ रहा है, अच्छा अच्छा। मुख्य निदेशक कौन थे? एम निदेशक जी पूछ रहा है रनाडे। ना। डायरेक्टर हो मुख्य गया ना, चीफ निदेशक। डायरेक्टर। हाँ, चीफ डायरेक्टर है मेरा।
अब पूछ रहा है कौन देव समाज का संस्थापक था, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो ज्योतिबाई फुले, ज्योतिबा फुले। 1873 ऑप्शन में बी होगा। हम्म। शूद्रों को ब्राह्मणवादी प्रभाव से मुक्त। हम्म। फूले। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये भी तो वही होगा। ये अब भी नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आप देखो। देखते हैं, गुलामगिरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो ये भी ज्योतिबा फुले। फूले। ऑप्शन बी हो। 1873 में गुलामगिरी लिखे थे। फूले सत्यशोधक, सत्यशोधक फूले ही थे ना। सत्यशोधक आंदोलन किसके द्वारा किया गया फूले। था, तो अभी तो ज्योतिबा देखा था। फुले। हाँ। निम्न में से किस संगठन की स्थापना महात्मा ज्योतिबा वही फुले है। ने की थी, तो सत्यशोधक। अब देखते अब हैं, पूछा। पिछड़े वर्गों का उत्थान करना किसका मुख्य उद्देश्य था, तो ये सत्यशोधक था सत्यशोधक समाज का। ऑप्शन बी। वही है ना। और दलितों का हाँ। उत्थान। नेक्स्ट सत्यशोधक है फूले। सत्य। हाँ। और ये अब देखते हैं नहीं, सत्यशोधक समाज। क्या है ये क्वेश्चन। हाँ, ये है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। सत्यशोधक क्यों। समाज ने क्या संगठित किया। हम्म, ज्योतिबा फुले किससे जुड़े हम्म, थे, तो जाति विरोधी आंदोलन। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, सत्यशोधक फिर वही हुए। फूले। तो सामाजिक बंगाली धार्मिक लेगा। सुधारों का विरोध अब करने वाले और रूढ़िवादिता का समर्थन करने वाले बंगाली नेता कौन थे, तो ये थे राधाकांत देव। 1830 में देख। सती प्रथा उन्मूलन जैसे सुधारों का विरोध करने और रूढ़िवादिता का समर्थन करने के लिए धर्मसभा की स्थापना की। अबे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो शिव दयाल साहब। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1861 में 1861 में। इनका। तू तुलसीराम भी बुलाया था हमको। हम्म। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है। गोपाल हरि देशमुख उसी को उल्टा हाँ। दिया। हाँ। अब देखते हैं महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो विष्णु परशुराम पंडित। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1850 में किए थे। नेक्स्ट। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, तो बहराम जी एम मालाबारी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1891। हम्म, सहमति आयु अधिनियम 1891 को पारित किए थे। अपने प्रयास किए थे। हम्म। हम्म, क्या है। सहमति आयु अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1891 में। अब है सहमति। हाँ, आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो पढ़ते हैं। बॉम्बे पहला तो के सही है। एक पारसी सुधारक बहरामजी मलाबारी ने इस कानून की वकालत की। ये तो सही है। दूसरा, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व, तो नहीं, ये तो गलत है। केवल एक होगा। ऑप्शन सी। गलत है क्योंकि बाल गंगाधर ने अधिनियम का विरोध किया था, हम्म। समर्थन नहीं किया था। हम्म, नेक्स्ट देखते हैं, उनका मुख्य क्षेत्र सामाजिक और धार्मिक सुधार था। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कानून पर भरोसा किया और बाल विवाह प्रथा प्रथा के उन्मूलन के लिए निरंतर कार्य किया। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समस्याओं पर विचार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने वार्षिक सत्र आयोजित करता रहा। इस गद्यांश में किसका संदर्भ दिया गया है, तो ये है महादेव गोविंद रनाडे। इतना बड़ा लंबा बना प्रश्न दिया था। है। मुद्दों को तुम अठारह सौ बाल सैंतीस विवाह में, और एक से अधिक 85 विवाह में। पे। हाँ। हाँ। और एक से ज्यादा कोई विवाह नहीं कर सकता है इस सब पे। नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसको कौन, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम डी वाजपेयी। होगा। यही गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और सब सही है। हम्म। कौन किया था चंद्रवाड़कर और भंडारकर आदि में। श्री राम वाजपेयी ने सेवा समिति
अ, हाँ क्या था, हाँ एसोसिएशन भाई, की, हाँ, स्थापना सेवा की थी। समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन। हाँ, ये वाला जो नाम है नेक्स्ट है, वो 92। नेक्स्ट देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये है वीरेसलिंगम, ऑप्शन ए हो हम्म, जाएगा। इनके थे ये तेलुगु इनका नाम पुनर्जागरण। था कंदुकुरी वीरेसलिंगम पंतुलु। पंतुलू। हाँ, ये क्या है, तेलुगु पुनर्जागरण, हम्म। ये नेक्स्ट जनक। देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, इसके गठन का क्या कारण था? तो कांग्रेस अपने विचार विमर्श में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहती थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। वही चीज है ना, भारतीय फिर कांग्रेस विचार के कर, राजनीतिक हाँ, ध्यान केंद्रित और शामिल न करने का निर्णय लिया, नेशनल सोशल अब कांग्रेस में। कथन कथन दिया हुआ है, इस पे विचार करना है। हम्म। तो इसको देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई, लाला लाजपत राय ने वेदों की ओर लौटनी है, तो दोनों गलत है। तो ये तीसरा देखते हैं। केसी सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज के ने महिला शिक्षा के लिए अभियान चलाया। और चौथा है, विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो ये 3 और 4 तीन, सही है, ऑप्शन डी। पहला दूसरा गलत है। हाँ। आर्य समाज 1875 में हुआ था, और लाल लाजपत राय वो थे, सपोर्ट में थे। नेक्स्ट है, 1856 हम्म। में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा धार्मिक अक्षमता अधिनियम, और हो जाएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3। हाँ, 1856 धार्मिक अक्षमता अधिनियम, जातीय हम्म। क्षमता निर्वाचन अधिनियम 1850 में, कोई कोई बोलता है 56 हम्म। में भी। हम्म। सती फिर 1829, और गिलाई की नीति विलय हड़प की नीति नीति अठारह 1848। अब आ गया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये था 1856, ईश्वर चंद्र अभी तो देखो। विद्यासागर ने, हम्म, 26 जुलाई छब्बीस अठारह जुलाई सौ छप्पन को। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत के डीके कर्वे को उनका नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ गलत है में सब, आता है? तो ये तो आता है सब स्त्री गलत है शिक्षा। सब। और प्रथम इसमें है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। दो ऑप्शन है ना इसमें, लेकिन इसमें एक ही, दोनों दिया है। हाँ तो लेकिन, एक कैसे माने, दो होगा, ये सी हाँ, और डी। और महिला विश्वविद्यालय का भी नहीं दिया है, हम्म, वो स्थापना हुआ था। वो वो नहीं दिया, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में दो चीज दे दिया है ना, सी और हम्म। डी, दोनों किया था ना। इसीलिए तो गलत किया है उसको। हम्म। निम्नलिखित में से विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रमुख रूप से लड़ाई लड़ी और उसे कानूनी रूप से मान्य करवाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्म। नेक्स्ट देखते हैं, कौन हिंदू फीमेल स्कूल बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के सचिव के रूप में जुड़े थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 100। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा, राजा राम मोहन राय लास्ट सती ही प्रथा तो। के समर्थक थे। समर्थक नहीं अरे थे, अरे विरोधी थे। भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1843 के अधिनियम 5 ने गुलामी, किसे अवैध बना दिया? तो गुलामी या दास गुलामी प्रथा। बंगाल से ले जाया जाता था गुलाम वगैरह। लॉर्ड, नाम ये नेक्स्ट जरूरी है, लॉर्ड एलनबर्ग, के कार्यकाल एलनबर्ग। में। हम्म। 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन सी हो जाए। उनके तो इसमें बताया था कि लड़के विवाह की के साथ लिए लड़कियां 14 साल 14, और लड़के की लड़का एज था, 18 सही निर्धारित था किए उसकी थे। एज, यही एज होना चाहिए। नेक्स्ट। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1872, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की न्यूनतम आयु, तो ये तो 14 वर्ष था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये क्या बना सके। नेक्स्ट है, ये गद्यांश है, इस पे विचार करना है। 1853 में जन्मे
वे पश्चिमी भारत की एक पार्टी थे। वे इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। वे एक समाज सुधारक थे और 1891 के सम्मति आयु अधिनियम के मुख्य संघर्षकर्ता थे। ये किसका वर्णन किया जा रहा है? तो वीएम मालावाड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा। वही चीज है ना, ये विवरण हम्म। पहर माझी विवरण मालावाड़ी 1853 से 1912 के बारे में प्रसिद्ध पारसी सुधारक थे। वही चीज है, बाल हम्म। विवाह का अभियान और इसी के कारण 91 में लागू हुआ। नेक्स्ट। अब शारदा एक्ट के तहत लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम वही आयु चीज तो है, 14 और 18 वर्ष। 1929 हम्म। में पास हुआ। और शारदा अधिनियम नेक्स्ट। बाल विवाह की रोकथाम। हरिविलास शारदा के नाम पे रखा गया था। हम्म। हरविलास। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम एचपी बलावत्स्की, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1875 में 1875 न्यूयॉर्क में। में। और हम्म। कर्नल कर्नल एकाउंट। अलकाट द्वारा की गई। दो थे, दोनों थे इसमें। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्य रूप से किसके कारण थी? तो एनी बेसेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, और हिंदू धर्म के प्रति उनके प्रेम हम्म। के कारण। और इसमें कौन सा गलत है पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल एनी सोसाइटी। एनी बेसेंट थे ना। हाँ। एम जी रनाडे प्रार्थना एम समाज जी। से जुड़े थे। हाँ। थियो अब सोसाइटी सही से। मिलान करना है। हम्म। तो इसमें देखते हैं प्रार्थना समाज, तो ये हो जाएगा एम रनाडे। जी रनाडे अभी तो बोला। हाँ। और ब्रह्म और समाज हो जाएगा राजा राम मोहन दूसरा राय। का, तो तीसरा का क्या और होगा? आर्य समाज हो जाएगा विवेकानंद। ठीक और रामकृष्ण मिशन हो जाएगा है। रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी हो विवेकानंद। जाएगा, रामकृष्ण हाँ। मिशन भी विवेकानंद। हाँ, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस नहीं, इनके नाम पे रखे थे विवेकानंद। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, विवेकानंद होना चाहिए ना। हाँ। ये फिर नेक्स्ट। गलत पूछ रहा है। आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा तो राजा राम मोहन राय हाँ अठारह हाँ सौ हाँ। पंद्रह में किए थे। ये नहीं किए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट में फिर मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज कोलकाता, और मानव धर्म सभा सूरत, और हो जाएगा आर्य समाज मुंबई, और लखनऊ। ठीक है। नदवतुल उलमा हो जाएगा लखनऊ। तो लखनऊ ऑप्शन ठीक। डी हो जाएगा। नेक्स्ट। किस समाज सुधारकों ने 1826 के जूरी अधिनियम को कड़ा विरोध किया था? तो राजा राम मोहन गजरा राय। में, क्योंकि हाँ। वो जोड़ी चेन में धर्म के आधार पर भेदभाव करता था। हम्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, तो ये हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। और हो जाएगा रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा हम्म। फुले। ठीक। और एम एओ कॉलेज अलीगढ़ हो जाएगा सर सैयद हाँ। अहमद खान। तो ऑप्शन सी हो ठीक है। जाएगा। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखते हैं। जस्टिस पार्टी के संबंध में कथन पर विचार करना है। तो जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस को ब्राह्मणों के वर्चस्व वाला संगठन बताकर उसका विरोध किया। और हम्म। दूसरा है, इन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए भी उसी तरह के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की, जैसा कि मार्ले मिंटो सुधारों के माध्यम से मुसलमान को प्रदान किया गया था। एक और दो दोनों होगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। क्या है? 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी में गठित एक गैर ब्राह्मण संगठन था। जस्टिस पार्टी का गठन हाँ किए हाँ थे। हाँ हाँ, इसने निचली जाति और पिछड़े वर्ग को तो प्रतिनिधित्व किया हम्म। और ब्राह्मण के वर्चस्व की आलोचना की और हम्म। विधानमंडलों में इसी तरह का मांग किया और 1909 में मुसलमानों को दिया गया। 18। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्म समाज, तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन तो हो जाएगा विवेकानंद। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और विधवा विवाह समाज हो जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 2 अप्रैल 1870 को।
जीबी जोशी। तो इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। 2 अप्रैल 1870 को हम्म। जीबी जोशी, SS साठे आदि द्वारा, इसमें कोई नाम नहीं है। MG हम्म, रनर 1871 में इनमें शामिल हुए थे, लेकिन इसमें नेक्स्ट देखते हैं। 1870 दिया है, 71 रहता तो ठीक होता। नेक्स्ट। हाँ, कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें हो जाएगा द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। 1905। हम्म। हम्म। नेक्स्ट। अब देखते हैं, एमसी शीतलवाड़, वीएन राव और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर किसके प्रतिष्ठित सदस्य थे? तो ये थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये ऑप्शन डी कानून हो जाएगा। दिग्गज 1905 में जी के गोखले हम्म। द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के सदस्य थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो 1905 में, अभी ऊपर ही था। हाँ हाँ। जून हम्म। 12 1905। स्थान पुणे। अब हाँ, फॉर्मेशन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, संस्थापक। नेक्स्ट। नेक्स्ट, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। वही क्वेश्चन घुमाया हुआ है। राष्ट्रीय मिशनरी को हाँ, प्रशिक्षित करने और भारत के लोगों को वास्तविक हित को बढ़ावा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये भी वही गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी हो जाएगा। उद्देश्य क्या था? आंदोलन और हम्म। समाज सेवा और हम्म, शुरुआत में सक्रिय राजनीति। फिर वही नेक्स्ट। क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी हो जाएगा। राजनीति गोखले महात्मा वो, को अक्सर हाँ महात्मा वो गांधी का संस्था, राजनीतिक हाँ गुरु। संस्था राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक। हाँ, नेक्स्ट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये भी थे जी जी के के गोखले। गोखले, ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक अब बदलाव इसको मिलान करना 1905। है। सर्वेंट्स ऑफ क्या इंडिया होगा? सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, और ये होगा तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, एवं और हो जाएगा बचाओ। आत्मीय सभा हो जाएगा राजा राम मोहन राय, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1905, हम्म। तत्वबोधि देवेंद्रनाथ टैगोर 1839, में राजा राम मोहन राय 15। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1905, वही 1905 में क्वेश्चन पुणे है। में वही क्वेश्चन है। भारतों को देश नेक्स्ट की भी, सेवा के लिए समर्पित करने। ये भी 1905 हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। मतलब इसका व्याख्या 12 जून डेट याद रखना। हम्म। नेक्स्ट। अब आ गया, के एम पानिकर ने किसे आधुनिक भारत का पहला राजनयिक कहा? तो ये गोपाल कहे थे कृष्ण गोपाल गोखले। कृष्ण गोखले को, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्म, नेक्स्ट है, बहुजन क्यों क्यों समाज के भारत के अंतरराष्ट्रीय समर्थन हाँ, जुटाने की क्षमता वही की है, सेम जरूरत थी। क्वेश्चन ही है। हम्म, ये बहुजन अलग है। समाज के संस्थापक, हाँ ये अलग है, मुकुंद मुकुंद राव पाटिल। और शंकर राव यादव ने हम्म। ज्योतिबा फुले की ज्योतिबा फुले की विचारधारा। विचारधारा के प्रभाव में की थी। वही उद्देश्य वही था, सेम था हाँ ना। हाँ, वही सेम ही था। नेक्स्ट। देखते हैं, किसने मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की थी, जिसके कारण 1899 में तिरुवेन नादरस। तिरुनेलवेली में भयानक दंगा हुआ था? तो ये नडार, ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिलनाडु के तिरुवल्ली में हम्म। हिंसक। 1899 नेक्स्ट। ईस्वी में हुआ था। हाँ, 99 में। नेक्स्ट नेक्स्ट। हुआ, नेक्स्ट है, किसने कहा था यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं ईश्वर के रूप में बिल्कुल नहीं पहचानूंगा? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी हो जाएगा। जातिगत भेदभाव के खिलाफ दिए थे बयान। हम्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय, तो ये हो जाएगा हिंदू धर्म की शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। और हम्म, दयानंद सरस्वती, अ, ये तो ब्रह्मवाद को विश्व का धर्म बनाया जाना चाहिए। हम्म, अ, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन लग नहीं, रहा है? केशव चंद्र बी सेन है। का होगा ब्रह्म। और ठीक है। दयानंद सरस्वती का हो जाएगा अ, वेदों की स्थापित, दिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वेदों की ओर लौट तो यहाँ राम नीचे के एक्सप्लेन उपदेश किया के हुआ लिए। है। हाँ, हम्म। माना कि हिंदू धर्म शुद्धतम उपनिषद हो गया। नेक्स्ट। हम्म। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, वो तो उनके ऑप्शन वो सी थे हो ना जाएगा। 1828 में आदि आदि ब्रह्म ब्रह्म समाज समाज का तो विभाजन के बाद। देवेंद्रनाथ टैगोर विभ- किए थे आदि। विभाजन के बाद। हम्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट है,
कौन सा सही बहिष्कृत। सुमेलित नहीं है? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्म, 1924 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी हाँ। बहिष्कृत नेक्स्ट। हितकारिणी नेक्स्ट। सभा का। इसको मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। डी के कर्वे, ये थे विधवा ए का पुनर्विवाह संघ के सचिव। ए का दो होगा और बी का, जेई गर्ल्स इन बी का कलकत्ता एक होगा। होगा, दोनों में सेम दिया है, तो सी सी का देखते हैं। चार, सी का ईश्वर चार होगा। चंद्र विद्यासागर का हो जाएगा, ऑप्शन में संस्कृत होगा। कॉलेज के प्राचार्य, तो ऑप्शन ए हो दिया ना। जाएगा। कर्वे विद्या पुनर्नम बेथुयन कन्या विद्यालय विद्यासागर संस्कृत कॉलेज, मालावाड़ी बाल विवाह सुधार। हम्म। नेक्स्ट। अब कौन सा है, ये देखते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्न अच्छा, इसको देखना है। प्रार्थना समाज के तो कौन थे कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बी यंग एम इंडिया के बोला। थे मोहनदास करमचंद गांधी, बस एक और दो मिल जाएगा तो रहनुमाई हो का था। जाएगा। तो ऑप्शन बी हो बी जाएगा। होगा। बाकी यहाँ पे नीचे ऐसा था कि व्याख्या दिया हुआ है। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग 1867, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद हम्म। गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख अक्सर इस क्रम में शामिल, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 और हम्म। हम मोहम्मद इलास, नौराजी फरजनी 18। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा सनातन धर्म रक्षिणी सभा कोलकाता, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1873 में कलकत्ता में हम्म। थी। नेक्स्ट। 140 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में दक्षता के लिए जाना जाता था? सब। तो सब ये तीनों। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन राय तीनों सभी थे, समझ। उपरोक्त सभी। प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया। 141। इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, ये तो सही है। दूसरा है, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही तीनों है। सही है, और विवेकानंद रामपुर। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण, हाँ ये भी तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में महिला आंदोलन मुख्य रूप से किसके प्रोत्साहन से शुरू हुआ? ज्योतिबा तो ये फूले। हुआ था ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी शिक्षा और हो अधिकारों के जाएगा। दूत थे, अठारह सौ अठारह अड़तालीस में अट्ठाईस पहला कन्या कन्या, विद्यालय खोला। हाँ। नेक्स्ट। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो कोई राजनीतिक मिशन नहीं था, लेकिन देशभक्ति विकसित की, ऑप्शन ये हो जाएगा। हालांकि वो सामाजिक संस्था नहीं थी लेकिन फिर भी हम्म। काम किया उन्होंने। और नेक्स्ट। इसमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, नहीं हम्म। पोरबंदर में हुआ था, यही पोरबंदर में। गलत हो। मिलाना है क्या? अब देखते हैं। फिर सही इसको बताना है। संगठन और इसके नेता कौन है? सही बताना नहीं, है। ये विचार करना है। हाँ, तो हाँ। इसको देखते हैं। हम तो सजाएंगे पहला है फिर अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी, तीनों तीनों। महात्मा गांधी, और दूसरा, तीनों तीनों सही है, सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1932 में हरिजन सेवक न सहजानंद, लखनऊ में हम्म। 1936 और निचली जाति को अधिकारियों के लिए पेरियर द्वारा आत्म। नेक्स्ट। और नेक्स्ट है, नौ बौद्ध धर्म की वकालत किसने की थी? तो ये की अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, हाँ। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 1 मिनट दार है। उल दारुल उलूम की स्थापना। मौलाना सिबिल नौमनी है ना, मुख्य रूप हाँ। से लखनऊ के नवरुत्ता उलमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? तो हाँ। जल्दी। नेक्स्ट है, लास्ट परमहंस में मंडली की स्थापना किसने की थी? क्या होगा? किस मर राज्य में हुई थी? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। का। आ, हाँ हाँ, इसमें दादोबा पांडुरंग 1849 और में। मेहता जी स्पीड, दुर्गाराम थोड़ा ने। स्पीड में। 1866। ओके। यूपी, जैसे क्या ना, हाँ, ब्रिटिश यूपी शासन में का देवबंद, विरोध। नेक्स्ट। फराजी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाजी सर। 150 हो जाएगा। फराजी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह, गैर इस्लामी चीज के लिए। फराजी आंदोलन के संस्थापक। वही कैंपस। नेक्स्ट हो जाएगा। बंगाल में 1924 का तारकेश्वर आंदोलन किसके खिलाफ था? पढ़े थे तो ना, ये था भ्रष्ट मंदिरों में मंडल। भ्रष्टाचार। हाँ। अब नेक्स्ट ए है, और लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं। हाली प्रथा का संबंध किससे था? तो ये है बंधुआ मजदूरी से। लास्ट का भी होगा, नेक्स्ट है, मार निम्नलिखित देते नेताओं में से किसने